हम लोग जनता के इंसान है। तो इसलिए मैं नारे को एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन के लिए सर कहूंगा कि अच्छी तरह नारे को ऐसा बोले कि लगे प्रजापति समाज जिंदाबाद, प्रजापति समाज जिंदाबाद, प्रजापति समाज जिंदाबाद। बहुत अच्छा लगा कि अब थोड़ा ऊर्जा आई है और लगा है कि कुछ हम करके दिखाएंगे। आज वक्त आ गया है हमें अपने हक अधिकार मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का और हमारे साथ हो रहे अन्याय अत्याचार हमारे जैसे और भी तमाम पिछड़ी ओबीसी SC ST की जातियां हैं। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारा देश विश्व में एक ऐसा देश है जहां पर जाति व्यवस्था के आधार पर शोषण भी किया गया और लोग शोषित भी हुए। आज हमारा प्रजापति समाज उस शोषित समाज का एक सबसे निर्बल वंचित समाज है, जिसकी वजह से आज हम सब लोग दूर दराज से आते हुए और प्रजापति महासभा जी हाँ राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के बैनर की तरह हमारे प्रिय के दारा सिंह भाई के निर्देशन में आज हमारे देश का समस्त प्रजापति समाज आज जंतर मंतर में अपने हक अधिकार मान सम्मान और अपने साथ हो रहे न्याय अत्याचार के लिए आज यहाँ जंतर मंतर में अपनी हक को आवाज को शासन प्रशासन के लिए कहने के लिए आया हुआ है। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ ये डेमोक्रेसी है लेकिन एक मजाक बन गई है। यहाँ पर डेमोक्रेसी कुछ लोगों ने अपने राजतंत्रशाही जो था भले ही लिखित रूप में आम पेपर में संविधान हो कहते हैं कि साइंस जिस तरीके से अभिधान और बलिदान होता है उसी तरीके से डेमोक्रेसी भी जो है एक अभिशाप होती है और बलिदान भी होती है। अभिशाप कब होती है जब हम आप सब लोग अशिक्षित होते हैं, अपने हक अधिकार के लिए जागरूक नहीं होते हैं। और मैं तो कहता हूं कि हरिश्चंद्र एक महादानी थे और दूसरा हमारा प्रजापति समाज महादानी है, जिन्होंने हमेशा अपने दान को अपने मत को दान किया लेकिन अपने हक में उन्होंने कभी अपने मत का प्रयोग नहीं किया। आज उसका कारण यह है कि हमारा प्रजापति समाज सबसे ज्यादा शोषित दलित और सभ्यताओं से वंचित है। आज इस संदेश के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि अगर वाकई में आप नई जनरेशन के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने हक अधिकार मान सम्मान और भागीदारी के लिए जो कुछ भी हो सकता है सम्मानित कार्य में और जरूरत पड़े तो इससे भी ज्यादा अपने बलिदानों को देकर के अपने समाज के हक अधिकार के लिए आवाज उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत संदेश दिया समाज को। और आप लोग जितने यहाँ पर वक्ता है कृपया रजिस्टर में एंट्री कर दूल्हे साहब के पास जो है एंट्री करवा देंगे। एक एक करके हम बुलाते रहेंगे, नाम एंट्री जरूर करवा देंगे ताकि हम लोग हाँ जो भी वक्ता है यहाँ पर अपनी बात को रखना चाहते हैं आप वो रजिस्टर में एंट्री करवा देंगे तो हम लोग एक एक करके बुलाते रहेंगे। अभी माननीय रामपाल प्रजापति जी से निवेदन करूंगा कि आए और मैं अपनी बात को रखें। श्रीमान रामपाल प्रजापति जी। शुरुआत वाले में हम लोगों ने धरना को जैसे आप लोग जिस तरह से चला रहे हैं इसी तरह से हम लोग भी चला रहे थे और गाने आज की सभा के अध्यक्ष महोदय रमेश प्रजापति जी और डॉक्टर वरदानी जी और देश के बंधु समाज के पूरे कोने कोने से आए प्रजापति समाज के लोग जो आज धरना पर डटे रहे हैं, आज अपनी मांगों को प्रति सजग हुए हैं। सबसे पहला महत्व है कि हमें पढ़ाई को समझ लेने की जरूरत है। हमारे पूर्वजों को पहले से ही शिक्षा का साधन नहीं था। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा इस शिक्षा का जो सार उन्होंने फोड़ा है, जो ओबीसी के अंतर्गत ही आता है। सावित्रीबाई फुले ने जो हमारे समाज को शिक्षा देने का जो काम किया है वो सावित्रीबाई फुले ने दिया है। तो इसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो समता, मैत्री और भाईचारे के ऊपर आधारित किया है, जिसमें हम आज तक विषमताओं के बल पर हम जी रहे हैं। गाँव में हमारे साथ इतनी यातनाएं पीड़ाएं और हम लोगों को जो इतनी यातनाएं अत्याचार सहन करने पड़ते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, अथाह है। जो कि हमारे गांव वो भी जाति के नाम पर आधारित है और मेरे गांव का नाम जो है जो व्यवस्था की जड़ है, पूंजी है, वहीं से स्टार्ट होता है। मेरे गांव का नाम ब्राह्मण पुत्री है, जिसमें लोगों ने बार बार अत्याचार करने की कोशिश की, जिससे कि मेरे परिवार के भाई और परिवार आए हुए हैं। आज मैंने जो महात्मा ज्योतिबा फुले को पढ़ा
बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की जीवनी को पढ़ा, उन लोगों की प्रेरणा से हम लोगों ने अपने इतिहास को समझा, जाना और हक अधिकारों को पढ़ने की कोशिश की। तो आज मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी कुछ करने की जरूरत है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने जो हमें 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक हम इस मूल मंत्र को अपने आत्मसात नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आज हमें जो बाबा साहब ने कलम की ताकत दी है, हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, आज हम इनकी प्रेरणा से ही आगे बढ़ रहे हैं। और जब तक हम कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, जब तक हम मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। मंजिल अभी भले ही दूर हो लेकिन दूर नहीं, मंजिल भले ही हमारी दूर हो लेकिन हम दूर नहीं। अब हम मंजिल पर पहुंचने के लिए निकल चुके हैं। जब तक हम मंजिल पर पूर्ण रूप से नहीं पहुंचेंगे तब तक हम कदम से कदम वापस नहीं मोड़ेंगे। हमारे जो समाज को हमारी जो प्रजापति समाज के बॉर्डर पर लाखों की संख्या में जो भीड़ आई हुई है, उसे जो सरकार ने रोक रखा है, हम उम्मीद करेंगे, हम कहेंगे सरकार से, योगी सरकार से विशेषकर कि हमारे समाज को छोड़ दिया जाए और पुलिस को कह दिया जाए कि उन्हें निकाल दिया जाए, नहीं तो यहाँ गुजरों की भांति और हम चक्का जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो साथियों, अब मैं यही कहूंगा कि आने वाला कल दूर नहीं है, क्योंकि हमारी साथ जातियां जाग रही है और जगा कर ही हम दम लेंगे, ये हमारा अंतिम फैसला है। तो साथियों, जब तक हम कुछ नहीं कह सकते, जब तक हम अपने अधिकारों की मांगों को पूरी नहीं करा सकते। साथियों, जय भीम, नमो भारत, जय प्रजापति समाज, जय समाज, जय दक्षा प्रजापति समाज, जय हो। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा आपका यशस्वी भाषण रहा, क्योंकि आपने महात्मा ज्योतिबा फुले जितने हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में बताने का प्रयास किए हैं। अब मैं विनोद सुखरेले जी से निवेदन करूंगा, आप समाज के क्या करें, आप समाज के जो है हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और क्योंकि आपकी बहुत ही जरूरत रहती है समाज को, तो मैं माननीय विनोद जी से निवेदन करूंगा, विनोद जी से निवेदन करूंगा कि अपनी बात को रखें। क्या हुआ बेटा? सबसे पहले मैं यहाँ प्रजापति समाज के प्रजापति भाई सारे माइक दे दो ने धन्यवाद करता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, सरकार जो सो रही है भाइयों, सब लोग इकट्ठे होकर इसको जगाने का काम करें। हेलो 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 सबसे पहले सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये जो सरकार सो रही है इसे इतना नहीं पता है कि ये प्रजापति समाज कुम्हार कोई नाम का समाज होता है हिंदुस्तान के अंदर। इन्हें सिर्फ 4-6 समाज ही नजर आते हैं। जाट ले लो, अहीर ले लो, गुज्जर लो या त्यागी लो या ब्राह्मण लो, सबसे ज्यादा ये ब्राह्मण को पूछते हैं। तो भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, प्रजापति जो नाम है इसके कानों में पता नहीं है, इन्हें पता नहीं प्रजापति भी कोई समाज होता है। तो इसको जगाने का काम, इस भारी संख्या में जो भीड़ आई है आज अपने गाजीपुर में इकट्ठा हो रही है, इस तरह से जो जिस भारी संख्या में लोग आए हैं, इससे मुझे लग रहा है कि शायद अपना जो सरकार है जाग जाए। इसको जगाने का काम इसी तरह से होता है। जितने भी समाज आज तक आगे बढ़े हैं उनको, जो अपने समाज के लिए भाई गुज्जर के पीछे लगा हुआ है, त्यागी के पीछे लगा हुआ है, जाट के पीछे लगा हुआ है, तो हमारे जो समाज में प्रजापति भाई जो है उसके पीछे क्यों नहीं लग सकते? मेरा सबसे आह्वान है, आग्रह है और आपसे निवेदन भी है कि हमारा जो समाज के जो भाई है, जो जागरूक हैं, जो राजनीति भी करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम हमारा समाज करे। और जब तक 2 चीजों का सहारा लिया जा सकता है समाज को आगे बढ़ाने में, एक शिक्षा और एक राजनीति। अगर जिस समाज में शिक्षा और राजनीति नहीं है तो आप पिछड़े हो तो पिछड़े ही रह जाओगे, आपका विकास नहीं हो सकता।
तो दोनों चीजों में पहले मैं चाहूंगा कि समाज एक शिक्षा की तरफ जोड़ दे और दूसरा राजनीति की तरफ जोड़ दे। राजनीति में हिस्सेदारी लेने के लिए आपको एक समूह बनाना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा, और जब संगठन होगा तो पावर दिखाई देगी तो सरकार जाग जाएगी, तो फिर आपको राजनीति में हिस्सेदारी मिल जाएगी। मेरा सबसे सिर्फ इतना ही आग्रह है, दारा सिंह जैसे बहुत लोग हमारे समाज के हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, राजनीति में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, तो सब लोग इकट्ठे हो गए, किसी एक के पीछे लग जाओ भाई, और वो आगे कुछ तुम्हारा कुछ काम नहीं करेगा, कम से कम समाज का तो नाम करेगा, तुम्हारा पर्सनल काम ना करे बेशक, लेकिन मैं ये चाहूंगा मेरे समाज का आदमी है भाई, मुझे खुशी है, मैं इसलिए उसके साथ हूँ। और वो जब अंदर जाएगा आपके उसमें राज्यसभा में या संसद सभा में बैठेगा तो शायद आपकी बात को रखवाने का आसान तरीका होगा। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं ये कहूंगा भाई दारा सिंह जी जो प्रयास कर रहे हैं उसका समर्थन करें और भारी से भारी संख्या में पहुंच के यहाँ पर सरकार को जगाने का काम करें। धन्यवाद। जय प्रजापति समाज। जय। दारा सिंह जी के नेतृत्व में आज जंतर मंतर पर जन सैलाब प्रजापति समाज जागरूक है और यहाँ पर जो है आने लग रहा है। तो इस जन सैलाब का समर्थन करने के लिए पूरे भारतवर्ष के प्रजापति समाज यहाँ पर एकत्रित होकर सरकार को ज्ञापन देंगे, अपनी मांगों को रखेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। तो मैं पहले जो प्रजापति एकता, प्रजापति एकता, प्रजापति एकता। भाइयों, इस देश में 75-76 वर्ष हो गए आजादी को, अभी तक पार्लियामेंट में एक सदस्य भी हमारा नहीं है। हमारे को आप ये देखिए हमें कैसे राजनीति में भागीदारी मिलेगी जब आपका कोई व्यक्ति अंदर बोलने के लिए नहीं हो, तो हमें कैसे उम्मीद लगा सकते हैं सरकार से। सभी जितने भी समाज बंधु हैं जाग जाए और उस व्यक्ति का समर्थन करे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप 5 बजे तक वोट का इंतजार करें। हर गांव में, हर कस्बे में जब आप वोट डालने नहीं जाएंगे, जब लोग सोचना शुरू कर देंगे। किसी से बताने की जरूरत नहीं है कि हमें वोट किसको डालना है, सिर्फ चुप रहना शुरू कर दो। जब आप चुप रहना शुरू करेंगे, लोगों में चर्चा होगी और कुमार समाज भाई वोट डालने नहीं आया, क्या बात है, और उस समय सारे इकट्ठा होके वोट डाले, जिसको डाले इकट्ठा डाले। हमारी यूनिटी होगी, हमारी एकता होगी, हमें हर संभव मदद मिलेगी। राजनीति में भागीदारी जो नहीं मिल पाई, हमें सोचना होगा। यही मेरा उद्देश्य है। ऐसे हमारे समाज के बहुत बुद्धिजीवी आएंगे जो बताएंगे कि हमें भी एससी का दर्जा, एससी ओबीसी को मजबूत करने के लिए जैसे एससी समाज को दर्जा दिया गया है, ऐसे ही हमारे समाज को ओबीसी के माध्यम से दर्जा मिले, जिससे हमारा समाज भी सशक्त हो, मजबूत हो। हमारे पास हमारे बहुत अधिकारी आने लग गए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने लग गए हैं। तो ऐसे ही जब हमारे पास शिक्षा होगी, मूलभूत सुविधा होगी, हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सरकार को बताना चाहते हैं कि हमें जो आरक्षण, जो आपने 27% आरक्षण दिया है, वो भी आपने पूरा आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि सरकारी विभागों में वैकेंसी नहीं आ रही। जब वैकेंसी नहीं होगी तो आरक्षण का हम क्या करेंगे। सभी विभाग प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। MTNL, BSNL, बिजली बोर्ड, जितने भी विभाग है, रेलवे, सब प्राइवेट कर दिया। आप ये बताइए हमें आरक्षण का मौका कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। हमारे यहाँ बहुत समाज बंधु आए, वो अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। माननीय सत्यवीर जी बहुत ही आप जागरूक व्यक्ति हैं, समाज को जगाते रहते हैं, जागरूक व्यक्ति हैं। अब मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि अभी हमें विशेष सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली पुलिस के सहयोग से हमारे लोग गाजीपुर जो बॉर्डर, क्या
कहना चाहेंगे सर? आपकी मांगे मानी जाएगी? जरूर मांगी जाएगी, क्यों नहीं मांगी जाएगी। हमारा प्रजापति समाज है, ये बेचारा गरीब ऐसा है, पहले माना जाता था, अब ऐसा नहीं है, अब ये सक्षम है। अब सक्षम है, मांग माने ये जानता है कैसे मांगी जाती है। हम मरेंगे या मारेंगे, मारने की नौबत ही नहीं आएगी, मान जाएंगे। क्योंकि हम अगली बात पूरा समाज है ना, नोटा का बटन दबाएगा तो अपनी बात नोटा से मनवाएंगे, ठीक है, ये माननी जाएगी। अपनी बात नोटा का बटन दबाएंगे, नोटा का पूरा समाज नोटा का बटन दबाएगा और अपनी मांग मनवाएगा। एक तरफा दूसरी जितवाने का काम करेंगे हम। और प्रजापति समाज में आया है और आज के बैरिकेड को तोड़ने की हिम्मत रखी है। ज्ञापन देने के लिए सरकार जाग रही है और जगाने का काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं हमारे युवा ने ठान ली है। आज युवा ने ठान ली है, युवा दिवस ये ठान ली है, फिर ज्ञापन देने के लिए नहीं कोई आएगा तो प्रजापति समाज की बात नहीं सुनी ना, बीजेपी सरकार का ऐसा बुरा हाल करेंगे, बहुत बुरा हाल करेंगे। अगर प्रजापति समाज को आरक्षण नहीं दिया तो केंद्र सरकार को मार के फेंक देगा। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। हमारे समाज की आज मैं हूँ सच के साथ और मेरे साथ है प्रजापति समाज के क्रांतिकारी और जुझारू युवा नेता राकेश प्रजापति, डॉक्टर राकेश प्रजापति, और मैं मैडम कुसुम गोला जी महिला अध्यक्ष है। मैं राकेश जी से तो सवाल करता हूँ। राकेश जी, आज दारा सिंह के नेतृत्व में दिल्ली कूच करो आंदोलन जंतर मंतर पर कार्यक्रम है। आपने मांग रखी है प्रजापति समाज को भागीदारी राजनीति में मिले और जनगणना जाति में उसमें जनगणना हो और एससी का दर्जा आपको मिले, ऐसी की तरह में आपको संविधान मिले प्रजापति समाज को। तो क्या कहना चाहेंगे? सरकार मांग नहीं मानती है और वो अगला क्या कदम होगा? पिछले 3 दिनों से 28 तारीख से हम ये पैदल मार्च के माध्यम से भारतीय क्रांतिकारी पार्टी मेरठ से हमने ये पैदल यात्रा शुरू की थी। 28 तारीख को लगभग 10 किलोमीटर लंबा काफिला हमारा था। कई जगह से ये अखबारों ने जो मीडिया है दिखाया 10 किलोमीटर लंबा जाम मोदी नगर और मेरठ के अंदर लगा था। किस प्रकार से ये काफिला चला था, आज उसी प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर पर हमने ये मांग रखी है। और जब तक ये सरकार हमारी मांग को मानेगी नहीं, हमें चाहे भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, चाहे जगह जगह धरना प्रदर्शन करने पड़े, जगह जगह किसी भी तरीके के क्रांतिकारी आंदोलन करने पड़े, चाहे पूरे देश के अंदर पैदल मार्च करना पड़े, हम पीछे हटेंगे नहीं जब तक प्रजापति को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिल जाता। बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आप, मैं बताना चाहता हूँ, आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, उत्तर प्रदेश से आप चल के आए मेरठ से, तो उत्तर प्रदेश में आपके धर्मवीर प्रजापति भी है, तो उनका आपको साथ में सहयोग मिल रहा है नहीं मिल रहा? क्योंकि मैं देखता हूँ अगर समाज में वो कहते हैं पहले मैं प्रजापति हूँ, पहले मैं जाट हूँ, पहले मैं ब्राह्मण हूँ, बाद में पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो ऐसी आपको क्या देखने को मिला? ऐसे कार्य जो पार्टी से जुड़े हुए वो हमारे समाज के गुंडा हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन रणबीर जिनका नाम लिया वो तो कई बार मैंने ये सुना है, वो ये कहते थे मुझे प्रजापति ने
बनाया, मुझे बीजेपी ने मंत्री बनाया, इस सोच के साथ अगर वो काम कर रहे हैं तो गलत है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मेरा निवेदन है उनसे, करवत निवेदन है, बड़े हैं, सम्मानीय हैं हमारे समाज के, करवत निवेदन है वो हमारे लिए इस मांग को मनवा दें। हम कल से उनकी पूजा और उनके जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर वो हम सत्ता में बैठ करके मलाई खाने का काम कर रहे हैं और हम उनसे ये अपेक्षा करें कि हम उनके जिंदाबाद के नारे लगाएं, डॉक्टर राकेश प्रजापति राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ये कभी भी नहीं करेगी, ये कभी भी नहीं करेगी। मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूँ जो पार्टी के नेता जो समाज के ऊपर आए दिन उत्पीड़न होता है और वो लोग अपने उत्पीड़न के कारण भी इस्तीफा नहीं देते, वो पार्टी में बने रहते हैं। मैंने कुछ जी आप बताएं कुछ। देखिए भाई साहब, हमारे 3 दिन से चल रहे हैं मेरा आज ये सौभाग्य की बात है, आज मुझे आगे पूछने का मौका मिला, लेकिन मौका मिला है इसका हमें फायदा भी होना चाहिए ना। हमें अनुसूचित जाति में होना चाहिए लोगों को। हमारी केंद्र सरकार जो है वो बड़े टाइम से हम लोग लगे हुए काम करने के लिए, हमारे प्रजापति समाज लगा हुआ है, तो हमें केंद्र सरकार को हमें इस चीज़ का फायदा देना चाहिए। जो और जनजातियों को दिया जा रहा है, हम लोगों को प्रजापति समाज को देना चाहिए उनको। ये हमें केंद्र सरकार को ये देना चाहिए क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में 9 जिले हैं जो SC में आते हैं, शेड्यूल कास्ट में आते हैं, और क्योंकि सरकार ने और इससे पहले जो सरकार थी इन्होंने भी इनकी भी सहमति थी, उन्होंने भी अपने विधानसभा में पास कर दिया था। मगर पास करना पार्लियामेंट को होता, कानून पार्लियामेंट में बनता है और पार्लियामेंट में हमारा एक सदस्य भी नहीं है। दुर्भाग्य है क्योंकि 75 वर्ष आज़ादी को हो गए, राकेश प्रजापति जब आपका वहाँ पे कोई सदस्य नहीं है तो आप कैसे आपको सन 2012 में इसी राष्ट्रीय प्रजापति महासभा हम किसी को वोट नहीं देंगे। फिर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम किया था जिसमें मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को बनाया था। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय प्रजापति महासभा आज बीजेपी का विरोध कर रही है। राष्ट्रीय प्रजापति महासभा ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा सम्मान देने का कार्य किया था 2012 में और राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय हमने ये मांग की थी कि हमारी जातियों को, सत्र जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करें, लेकिन तब राजनाथ सिंह ने ये कहा था कि ये काम तभी हो सकता है जब उत्तर प्रदेश में और भारत में दोनों जगह हमारी सरकार हो। आज मैं पूछना चाहता हूँ राजनाथ सिंह से, 7 साल हो गए उत्तर प्रदेश में और केंद्र में उनकी सरकार हो गई, पास हो रहे हैं वो। उनसे हमने एक और मांग की थी कि आप और कांग्रेस की 2 पार्टियां हैं जो केंद्र में टिकट देने का काम करती है, या तो कांग्रेस टिकट दे या आप टिकट दे। तब उन्होंने ये कहा था कि हम जो है आपको टिकट देने का काम करेंगे। लेकिन पिछले 3 चुनाव होने जा रहे हैं, तीनों चुनाव में उन्होंने एक भी प्रजापति को टिकट देने का काम नहीं किया है। केवल भारतीय जनता पार्टी ने छीनने का काम किया है और ये हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। ये लगातार जारी रहेगा। मेरे साथ में युवा साथी और है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आपके क्या विचार, आप युवा वर्ग क्या सोचता है आने वाले भविष्य में, क्योंकि प्रजापति समाज की अब तक अनदेखी हुई है, तो उसका आंदोलन आप कैसे किस तरह लेंगे और कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि आपने पहले शिव कुमार रंगीला के नेतृत्व में भी जंतर मंतर पे आए थे, हमने ये काम किया था। राजेंद्र भाई भी हमारे बीच में है, तो हमने किया था, अब दारा सिंह के नेतृत्व में है। अब क्या देखते हैं? सबसे पहले सच का साथ का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने प्रजापति समाज की आवाज़ उठाने का काम किया है। सत्यवीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सरकार को ये चेताना चाहता हूँ कि आज तक बीजेपी सरकार या किसी भी अन्य सरकार ने हमारे को लोकसभा की टिकट नहीं दी है और हमारे हक अधिकारों पर डाका डाल रही है, हमारा आरक्षण खत्म कर रही है, हमारी कोई भी मांगे मान नहीं रही है। तो हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, हमने सरकार को वोट दिया है तो सरकार हमारी मांग माने और जो भी हमारी जायज़ मांगे हैं तो यही सरकार से मांग करते हैं। हमारी जायज़ मांगे हैं, पर कहीं ना कहीं 85 पे 15% लोग भारी हो रहे हैं, क्योंकि दलित पिछड़े वर्ग के लोग 85% है और जो कुछ दबंग जिसको कहते हैं दबंग कौम वो 15% है, 15 हैवी है। तो आपका वोट की चोट कैसे करेंगे? देखिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा छलावा किया है सभी के साथ, इसलिए कहता हूँ इसलिए कहता हूँ क्योंकि इन्होंने जब सत्ता में आना था तो ये कह रहे थे हम पिछड़ों की
जनगणना कराएंगे, लेकिन पिछले कई चुनाव होने के बाद भी जनगणना क्यों नहीं कराते? आखिर नहीं इस बात का डर है कहीं ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ये 90-92% ना हो, 15% भी कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं देता। एक दो बहुत से आप गाँव में सर्वे करा लीजिए, आपको बनिए कहीं नहीं मिलेगा। बताइए, ग्रामीण होगा तो एक घर होगा, दो घर होगा, हाँ सर्वे कराइए, लेकिन मंदिर में 100% आरक्षण। देखिए वही तो है, ये आरक्षण हमारे इसका रोते हैं। 10% का आरक्षण 72 घंटे में पास हो सकता है, हमारी जाति को आरक्षण क्यों नहीं लग सकता? अगर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहे तो संविधान में संशोधन करके, अब तो इन्होंने एक संविधान में 126वां संशोधन कर दिया जिसमें पिछड़ी जातियों को कभी भी अंदर निकाल सकते हैं, कभी भी बाहर निकाल सकते हैं। हमारी जाति को पिछड़ी से बाहर निकाल दे, अपने आप ही 80 में चले जाएंगे, अपने आप निकल जाएंगे, क्योंकि वही बताया कि ऐसा ना हो 85% के बजाय प्रजापति समाज और ओबीसी दलित समाज जो है कभी 91% ना हो। मैंने कुछ बोला जी, आप कुछ महिलाओं के बारे में बताए, क्योंकि आए दिन पर कोई अत्याचार होते हैं उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, कहाँ भी देखते हैं बोल दिए लेकिन वहाँ पर इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं ध्यान रखा गया कि जिन बच्चों का बलात्कार हो रहा उनके घर वालों को देखा है। इससे पहले भी मैनपुरी में एक कांड हुआ था, उसमें 5 लोगों को जला दिया था, लेकिन वहाँ भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह से हर जगह प्रजापति समाज को अंधेरी ना करें। हमारी केंद्र सरकार से डिमांड है, जो कोरों को आप कर रहे हो हमारे समाज को क्यों नहीं कर रहे हो? उनको भी देना, आरक्षण देना जरूरी है ना। हम लोग कहाँ जाएंगे? कर्नाटक में एक रेड्डी लड़की थी, उसका रेप हुआ था, मर्डर हुआ था। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर जो क्रिमिनल थे उनका इनकाउंटर कर दिया। हमारे समाज की जितनी लड़कियों के साथ ऐसे रेप हुआ, उनकी हत्या हुई है, आज तक किसी साले को इनकाउंटर नहीं हुआ किसी। राजेंद्र ठीक है, राजेंद्र ये चीज है ना, ये चीज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग हैं भेड़ बकरी, हम मुर्गे हैं, बकरे हैं, हम कटने के लिए बने हैं ये समाज के लोग। आप अपने समाज को कैसे जगाना चाहेंगे? भेड़ियों से, उन भेड़ियों से, बकरों से कैसे आप जाग पाएंगे? आप बताइए अच्छे को जी ठीक है। ये जो चिंगारी लग रही है ना, मेरे ख्याल से हर 7-6 महीने में कोई ना कोई आंदोलन हो रहा है। मैं वो गारंटी से कह रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं है जब जो गरीब समाज है इसको दबाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी क्रांति लेके जो जयप्रकाश का आंदोलन बोल रहे हैं ना, इससे बड़ा आंदोलन होने वाला है, बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। क्योंकि ये कुठाराघात प्रजापति समाज पे ही नहीं, दलित, शोषित, पिछड़े, वंचित, उन सब के ऊपर हो रहा है। मैं भाई साहब से अपना परिचय बताएं, आप थोड़ा क्या कहना चाहेंगे? जी, राष्ट्रीय प्रजापति महासभा। मेरा कहना यह है कि भारत सरकार, सर एक बात बताइए, यहाँ मैं कह रहा हूँ जितने देश के संगठन हैं सभी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आ जाए तो ये खचा कर और भरता था। तो यहाँ तादाद जो है दारा सिंह ने जो बुलाई है गांव देहात से जो जुगाए हैं, तो ये जितने सब देखे सभी अध्यक्ष और भी आने चाहिए। तो सर हमारा कहना ये है कि भारत सरकार का एक नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम इस नारा का बड़ा स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान बिना जातीय जनगणना के कैसे संभव है। सर्वप्रथम भारत सरकार से हमारी यही मांग है कि अगर आप वास्तव में सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करना चाहते हो तो जाति जनगणना आपको करानी पड़ेगी। बिना जाति जनगणना के सभी का विकास संभव नहीं है। सबका विकास संभव नहीं जब तक हमारी जनसंख्या का ही नहीं पता पड़ेगा, कितनी किसको क्या देने की जरूरत, किसको क्या चीज़ की जरूरत है, हमारी कितनी संख्या कितनी है। जब जानवरों की संख्या का गुणगान किया जाता है, जानवरों की संख्या गिनती की जाती है, मिड डे मील के बारे में या बीमारी के बारे में जनगणना होती है, क्या इंसान की जनगणना नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है जनगणना होनी चाहिए। जो हमें अधिकार 1932 यह बताओ, तुम भी बताओ। अधिकार हमारे आजाद नहीं, हमारे अधिकार खत्म बताओ, खड़ा हमारे समाज में कोई अधिकार नहीं है। जो अधिकार है पिछड़े जातियों के हैं, तो जो पिछड़ी जाति खत्म जातियाँ हैं, हमारे सब जाति जिन्हें कहते हैं कि बस जमीन है, आर्थिक सामाजिक नौकरी है, सब कुछ है, वो अधिकार उनको है। हमारे बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, यदि कोई गरीब है अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, उसके लिए पैसा कहाँ से गवर्नमेंट दे नहीं सकती है, छात्र नहीं मिलती है। हमें शिक्षा का, रोजगार का, तमाम आरक्षण के मुद्दे को आज दिल्ली में पहुंचे हैं दारा सिंह के नेतृत्व में, इनको
देखें आगे क्या सफलता मिलती है। मैं चैनल सच का साथ अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने प्रजापति समाज का एकमात्र चैनल है सच का सावन, इसको सब्सक्राइब करें और अपने विचार जरूर लिखें। और जो है जो भी कमेंट अपने विचार रखेंगे उसका हम जरूर ध्यान देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय प्रजापति। भारत को खजानो तने खोलना पड़ेगा, भारत को खजानो तने खोलना पड़ेगा, भारत को खजानो तने खोलना पड़ेगा, भारत को खजानो तने खोलना पड़ेगा। अरे अमीर की अमीरी ने रोकनी पड़ेगा, अमीर की अमीरी ने रोकनी पड़ेगा। अरे भाई भाई जोड़ के खजाना बनाया रे, भाई भाई जोड़ के खजाना बनाया रे। रेल को बिछाया मैंने सड़कों को बनाया रे, रेल को बिछाया मैंने सड़कों को बनाया रे। नाव को बनाया मैंने पानी पे चलाया रे, नाव को बनाया मैंने पानी पे चलाया रे। हवा में उड़ाया मैंने जनता से मिलाया रे, हवा में उड़ाया मैंने जनता से मिलाया रे। इसलिए देना ही पड़ेगा, ये सब काम हमने किया है इसलिए देना पड़ेगा। जिस पार्लियामेंट में तुम बैठते हो वो एक एक पत्थर एक एक ईंट मजदूरों ने बनाई है, उन सबको जो मजदूरी का असली काम है उन्होंने किया है। और तुम अपनी तनख्वाह 5 साल की सांसदी में पेंशन भी ले लेते हो, तनख्वाह भी ले लेते हो, तनख्वाह मिलती है 5 साल के बाद पेंशन मिलती है। चाहे आप विधानसभा में बैठे एमएलए होते हैं एमएलए को भी मिलता है। फिर नरेगा मजदूरों ने क्या कर दिया भाई, हवा में उड़ाया मैंने पानी से मिलाया रे, हवा में उड़ाया मैंने पानी से मिलाया रे। देवनी पड़ेगा तने देवनी पड़ेगा, देवनी पड़ेगा तने देवनी पड़ेगा। अरे मोदी वाली बात, अरे मजदूर की बात तने सुने